दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बहुत बड़ी है, किंतु दोस्तों यह वास्तव में कितनी दूर तक फैली हुई है, इसकी बाहरी सीमाएं कहां तक हैं? अभी तक हमारे खगोल वैज्ञानिक भी सटीक तरीके से मिल्की वे गैलेक्सी के फैलाव का पता नहीं लगा पाए हैं। हालांकि हालिया समय में हुई वर्गो क्लस्टर गैलेक्सी में मौजूद आकाशगंगाओं की स्टडी में गलती से मिल्की वे के बाहरी क्षेत्र में सितारों की ऐसी घनी आबादी दिखाई दी जिसने वैज्ञानिकों को हैरान करके रख दिया और उन्हें दोबारा से यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मिल्की वे का असल दायरा क्या हो सकता है। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे, सितारों की यह घनी आबादी एंड्रोमेडा गैलेक्सी की ओर बढ़ते हुए कम से कम आधे रास्ते तक फैली हुई है और यह हमारे मिल्की वे आकाशगंगा का ही हिस्सा है। दोस्तों, ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी का कोलिजन शुरू हो गया है और क्या एंड्रोमेडा गैलेक्सी ने मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स और उनके ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, एक लंबे समय से हम मिल्की वे का दायरा 1 लाख प्रकाश वर्ष सुनते आ रहे हैं, पर क्या वाकई हमारा मिल्की वे गैलेक्सी इतना तक ही सीमित है? हाल ही में मिल्की वे गैलेक्सी के अंतिम छोर पर मिले सितारों की घनी आबादी हमारे मिल्की वे के दायरा को कई हद तक बढ़ा देते हैं। यदि हम अपने मिल्की वे गैलेक्सी को देखें तो हमें जो इसके फीचर नजर आते हैं वह है हमारा गैलेक्टिक सेंटर और इसके 5 विशाल भुजाओं वाले एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। आमतौर पर मिल्की वे में मौजूद ज्यादातर स्टार्स इन्हीं फ्लैट डिस्क में मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में यह सितारे मिल्की वे के एक और आसानी से नजर न आ सकने वाले फीचर जो कि हैं मिल्की वे हेलो और डार्क मैटर हेलो में देखने को मिलते हैं। हेलो यानी कि प्रभामंडल हमारी या दूसरी गैलेक्सी का वह लो इंटेंसिटी ग्लो होता है जो मिल्की वे में मौजूद अरबों तारों की मिली जुली चमक के चलते पूरी गैलेक्सी को हर तरफ से घेरे रहते हैं और इसका दायरा हमारे वैज्ञानिकों के मुताबिक कई लाखों प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ हो सकता है। इसी साल जनवरी 2023 में हमारे वैज्ञानिकों की एक टीम ने अचानक से 208 नए वेरिएबल स्टार की खोज कर डाली और उन्हें कहा गया आर लैरी स्टार्स। यहाँ आपको बता दें कि आर लैरी खुद एक स्टार हैं जो लैरा नक्षत्र की ओर मौजूद हैं। यह नए वेरिएबल स्टार हैं, यानी वे तारे जो अपने चमक में बदलाव करते रहते हैं और इसी तारे को आधार बनाकर हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे कुछ वेरिएबल स्टार के लिए यह आर लैरी क्लास बनाई है। और दोस्तों, अब आप शायद हैरान हो जाएंगे क्योंकि यह नए खोजे गए 208 लैरी स्टार्स मिल्की वे के गैलेक्टिक सेंटर से 10 लाख लाइट ईयर से भी अधिक दूरी पर मिले हैं, जो मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के लगभग आधे दूरी पर मिले हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी इस समय हमसे 25 लाख लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद हैं, जिससे एक बात तो समझ में आ जाती है कि मिल्की वे का हेलो 10 लाख लाइट ईयर से भी अधिक दूर तक फैला होगा। इन हेलोज को स्टडी करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इनकी बाहरी सीमा हमसे बहुत दूर है। हेलोज में मौजूद तारे डिस्क में मौजूद तारों की तुलना में कम घने होते हैं, किंतु हाँ, हेलोज में डार्क मैटर का प्रभुत्व होता है जो गैलेक्सी के अधिकतर द्रव्यमान को कंटेन करता है। तो दोस्तों, अब चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे वैज्ञानिकों ने इन दुर्लभ आर लैरी स्टार्स का पता लगाया। दरअसल शोधकर्ताओं ने जब कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के जरिए एक प्रोग्राम नेक्स्ट जनरेशन वर्गो क्लस्टर सर्वे के चलते मिल्की वे से बाहर वर्गो गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद गैलेक्सी के ग्रुप को स्टडी कर रहे थे, तब ऑब्जर्वेशन के दौरान गैलेक्सी की ली गई डीप एक्सपोजर इमेजेज में यह आर लैरी स्टार्स मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर इसके हेलो में नजर आए। हालांकि यह प्रोग्राम इन तारों की खोज करने के लिए नहीं डिजाइन किया गया था। यह आर लैरी तारे जो कि वेरिएबल स्टार्स हैं, यह बहुत पुराने तारों में से एक हैं। यह एक रेगुलर साइकिल में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं और इस ऑब्जर्वेशन के दौरान ये तारे गैलेक्टिक सेंटर से 6,52,000 से लेकर 10,43,700 प्रकाश वर्ष तक दिखाई दिए हैं। वैज्ञानिकों को लगता है यह पुराने आर लैरी स्टार्स हमारे सूरज के जैसे एक सिंगल तारे होते हैं। हालांकि साल 2015 में हमारे वैज्ञानिकों ने 20 ऐसे आर लैरी स्टार सिस्टम को ढूंढे थे जो एक बैंडी स्टार सिस्टम का हिस्सा थे।
तो दोस्तों अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि इतने विशाल दूरी पर मिले यह आर लहरी तारे आखिर मायने क्या रखते हैं और इन तारों की खोज हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे साबित हो सकता है। तो दोस्तों यह तारे हमारी मदद हमारे गैलेक्सी के इतिहास और फॉर्मेशन के साथ साथ मिल्की वे के हेलो को समझने में कर सकते हैं। इन तारों की खोज से जुड़े पेपर्स के मुताबिक हमारे मिल्की वे का स्टेलर हेलो उन सबूतों को अपने अंदर संरक्षित किया हुआ हो सकता है। और तो और यह आर लैरी स्टार्स मिल्की वे के असल द्रव्यमान और आकार के बारे में काफी जानकारी दे सकते हैं। किंतु दोस्तों ऐसे में मुझे एक सवाल आता है कि 10 लाख प्रकाश वर्ष से भी अधिक दूरी पर मिले मिल्की वे के यह तारे क्या एंड्रोमेडा गैलेक्सी को हमारे और करीब नहीं ले आती है? क्या एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमसे 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर न होकर केवल 15 लाख प्रकाश वर्ष दूर नहीं रह जाती है? इसके बारे में आपका क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद।